मैं कुबेर खन्ना आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के एपीएलएल के ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि सर बता रहे थे, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड रहेगा और उसके साथ साथ इसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने पेजेस को अपने फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू या फिर ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप किस तरीके से आप भी अपने प्रोडक्ट को, अपने जो भी आप इवेंट बनाना चाहते हैं और कुछ भी बनाना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कल के असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो कल का असाइनमेंट था, उनके जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में मैं आपको आंसर्स बताना चाहूंगा। तो प्लीज आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा कि अगर आपने कुछ गलत आंसर्स हैं आपके पास तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, व्हाट इज अ ब्लॉग? ब्लॉग क्या होता है? A blog is a discussion or an informational website published on the World Wide Web consisting of discrete, often informal diary style text entries। जो ब्लॉग होता है एक डिस्कशन या फिर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से, और जिसमें कि डिस्क्रीट भी रहता है और उसके साथ साथ इनफॉर्मल डायरी स्टाइल टेक्स्ट एंट्रीज रहती हैं। जैसे हम लोग डायरी वगैरह में अपना कुछ भी नोट्स बनाते हैं तो उस टाइप से आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, आपको जो कुछ भी पोस्ट करना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज ब्लॉगोस्फेयर? ब्लॉगोस्फेयर क्या होता है? ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी होती है जिसमें कि सारे ब्लॉग्स और ब्लॉग ऑथर्स कनेक्टेड रहते हैं। इसका आंसर मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूंगा, द ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ ऑल ब्लॉग्स एंड ब्लॉग ऑथर्स। इसमें ब्लॉग्स भी होते हैं और ब्लॉग ऑथर्स भी होते हैं जिनके अपने खुद के ब्लॉग्स होते हैं, उनको हम ब्लॉग ऑथर्स के नाम से जानते हैं। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो था, राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग। आपको किन्हीं 3 बेनिफिट्स कह सकते हैं या फिर एडवांटेजेस कह सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना था। तो मैं यहाँ आपको 3 बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहूंगा। जो आंसर करेक्ट आंसर है, नंबर 1 है, कैन प्रमोट क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। ये सबसे पहले हमारा बेनिफिट रहेगा। फिर नंबर 2 पे आएगा, मेक अ डिफरेंस। आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू। और उसके साथ साथ रिफाइन योर राइटिंग स्किल्स। यहाँ तक कि जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स होती हैं वो भी रिफाइन होने लगती हैं और उसमें इंप्रूवमेंट आने लगता है। तो ये आपके 3 एडवांटेजेस हैं ब्लॉगिंग के। और फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, दैट वाज, व्हाट आर कॉर्पोरेट ब्लॉग्स? कॉर्पोरेट ब्लॉग्स क्या होते हैं? तो इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर आंसर बताना चाहूंगा। Blogs used internally to enhance communication and culture in a corporate or externally for marketing। ये एक ऐसा ब्लॉग होता है जिसमें कि कम्युनिकेशन किया जाता है, इंटरैक्शन किया जाता है, या फिर कल्चर के साथ साथ एक कॉरपोरेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो अमंग द एम्प्लॉयज भी हो सकता है या फिर वो एक्सटर्नली भी हो सकता है। कई सारी कंपनीज होती हैं जो एक्सटर्नली अपनी मार्केटिंग के लिए, ब्रांड प्रमोशन के लिए या फिर पब्लिक रिलेशन के लिए भी कर सकती हैं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ब्लॉग यूज्ड इंटरनली और एनहांस द कम्युनिकेशन एंड कल्चर इन अ कॉर्पोरेट और एक्सटर्नली फॉर मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पब्लिक रिलेशन पर्पसेस आर कॉल्ड कॉर्पोरेट ब्लॉग्स। तो इसको भी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था, राइट एनी वन वे टू अर्न फ्रॉम ब्लॉग्स। कि आप किस तरीके से, आपको एक बताना है, एक वे बताना है जिसके थ्रू कि आप ब्लॉग्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, दैट इज गूगल एडसेंस is one of the fastest and easiest way for beginners to start earning passive income with a blog। Google AdSense एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि सबसे फास्टेस्ट और इजीएस्ट वे है किसी भी बिगिनर के लिए जो शुरुआत करते हैं ब्लॉग्स की, उनके लिए अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और बहुत तेजी के साथ इसमें आपकी इनकम अर्न होती है। और इसके बाद हम आ जाएंगे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने पास नोटबुक और पेन जरूर से रखिएगा,
यहाँ पर आपको काफी सारी आज इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ फिर हम आपको काफी कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है सोशल मीडिया। उसके साथ साथ हम टूल्स के बारे में भी आपको बताएंगे, यहाँ तक कि मैं आपको एक टूल पे प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना जो भी सोशल मीडिया के थ्रू ब्रांडिंग करना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, आखिर है क्या। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है बहुत सारे बिजनेसेस में यूज होती है, चाहे वो आपका बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, वेदर इट इज योर बैंकिंग, रिटेल मार्केटिंग, या फिर वो बिजनेस टू बिजनेस भी मार्केटिंग हो सकता है। यहाँ तक कि अगर हम आज के डेट में बात करें तो ट्रेवल एंड टूरिज्म ने आज के टाइम में जितना भी अपना बूम लाया है मार्केट में, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू लाया है। यहाँ तक कि अगर हम देखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी मार्केटिंग कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया का यूज करके कर रही हैं सबसे ज्यादा। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो जो सबसे ज्यादा फोकस करता है ऑन पीपल, नॉट ऑन द प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा हमको फोकस करना होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। फिर हम बात करेंगे सोशल नेटवर्क आर द कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु टिपिकली शेयर कॉमन इंटरेस्ट। ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो सोशल मीडिया साइट्स है, यहाँ पर हर एक इंसान का हो सकता है कि एक कॉमन बिहेवियर हो, एक आइडिया इंटरेस्ट हो, सेम आइडिया हो और सेम एक्टिविटी में वो बिलीव करते हो। तो एक साथ सब आते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और अपनी अपने जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी शेयरिंग होती है वो शेयर करते हैं। उसके साथ साथ सोशल नेटवर्क इंडिकेट्स अ ग्राफ ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें कि सोशल फैमिलियरिटीज होती हैं। आपने देखा होगा कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि अपने ग्रुप्स भी बनाती हैं, यहाँ तक कि अगर कुछ शेयर करना होता है तो पोस्ट के थ्रू हम लोग काफी चीजें शेयर भी करते हैं। उसके साथ साथ विद इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, वो कुछ पीपल के ग्रुप्स भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप भी हो सकते हैं। और जो मोस्ट पॉपुलर साइट भी दोस्त जुड़े हुए हैं, सबको पता होगा, जो बहुत ही फेमस और पॉपुलर साइट्स हैं, वो सबसे पहले तो फेसबुक, आपने सुना होगा, फेसबुक है, गूगल प्लस है, ट्विटर है, लिंक्डइन है। इसके अलावा भी कुछ साइट्स हैं जो कि आपको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देती हैं, जहां पर आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और सेम सेम इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं, सेम आइडिया शेयर कर सकते हैं। फिर आगे हम इसके बात करेंगे आपके साथ कुछ 8 एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हुए हमको ध्यान रखनी होती हैं। तो प्लीज दोस्तों ध्यान से देखिएगा जो जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 8 एसेंशियल एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा आइडेंटिफाई द बिजनेस गोल। हमको बिजनेस गोल पता होना चाहिए कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं, हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम हमारी कंपनी की नीड क्या है, एंड डिसाइड हाउ यू वॉन्ट टू यूज अ सोशल मीडिया। आप किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं गोल से रिलेटेड। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है टाइमली, आपको हर चीज टाइमली मैनेज करनी होती है अगर आपको अच्छा गोल अचीव करना है। उसके बाद स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड, रीचेबल होना चाहिए, आप इजिली पहुंच सकें। और उसके साथ साथ इथिकल बोले तो लीगल होना चाहिए, कुछ अनलीगल नहीं होना चाहिए और इलीगल नहीं होना चाहिए। फिर फिफ्थ होता है मेजरेबल, ऐसा होना चाहिए आपका गोल कि जिसको कि आप मेजर कर सकें बहुत आसानी से। और सिक्स्थ हमारा अचीवेबल होना चाहिए कि जो भी हम कुछ अपना गोल रख रहे हैं हम उसको इजिली अचीव कर सकें। और हमारा जो सेवेंथ गोल का पॉइंट रहेगा दैट इज रियलिस्टिक। ये ना हो कि हमने कुछ फेक गोल अपना सेट कर लिया और हम उसको अचीव करने में हमको प्रॉब्लम हो रही। तो ये कुछ बिजनेस गोल से रिलेटेड पॉइंट्स थे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। फिर जो हमारा सेकंड आएगा, सेकंड जो एसेंशियल एलिमेंट है दैट इज सेट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव।
आपको मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना होता है यहाँ पे, जिससे कि आपको पता हो जो भी आप गोल रख रहे हैं, अपना जो भी गोल सेट कर रहे हैं, तो उसको कैसे अचीव करना है। गोल आर नॉट टेरिबली यूजफुल इफ यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक पैरामीटर। आपको कुछ पैरामीटर सेट करने होते हैं कि किस तरीके से आप अपना गोल आसानी से अचीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताना चाहूंगा, इफ एनी ऑफ योर प्राइमरी गोल इज जनरेटिंग लीड्स, या अगर आप लीड या सेल्स अगर जनरेट कर रहे हैं, तो हाउ मेनी लीड्स एंड सेल्स डू यू हैव टू जनरेट बिफोर यू कंसिडर दैट गोल आ सक्सेस। ये चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आप कितने लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, आप कितने लोगों तक अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमको उसमें कुछ स्मार्ट अप्रोच का यूज करना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो स्मार्ट अप्रोच है, इसका जो फुल फॉर्म रहेगा वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर एस फॉर स्पेसिफिक रहता है, स्पेसिफिकली आपको ध्यान देना होता है अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर, और उसके साथ साथ मेजरेबल होना चाहिए, आप उसको मेजर कर सके। अचीवेबल होना चाहिए, अचीवेबल के साथ रिलेवेंट होना चाहिए। ये ना हो कि हम कुछ मतलब जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है कस्टमर को, हम उस चीज के बारे में बता रहे हैं। और उसके साथ साथ टाइम बाउंड होना चाहिए कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम उसको कंप्लीट कर सकें। सो दिस इज अ स्मार्ट अप्रोच, जिसके थ्रू कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। फिर जो हमारा नेक्स्ट आएगा, दैट इज योर आइडेंटिफाई आइडल कस्टमर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर। जब आपको अपना टारगेट पता होता है, अपना गोल पता होता है, तो उसके साथ साथ हमको ऑडियंस के बारे में भी जानना जरूरी होता है, जैसे कि उसकी एज हो गई, कितने किस एज के लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं, ऑक्यूपेशन पता होना चाहिए, उनकी इनकम के बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या इंटरेस्ट रखते हैं, उनके क्या पेन्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके साथ ऑब्स्टिकल्स भी पता होने चाहिए कि उनको क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। फिर हैबिट्स हैं, लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, यहाँ तक कि मोटिवेशन एंड ऑब्जेक्शंस। ये सारी चीजों के बारे में जब तक हमको नहीं पता होगा कि हमारे जो कस्टमर है वो क्या चीजें लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, तब तक हम उनको इजीली अपने मार्केटिंग के थ्रू नहीं अचीव कर सकते। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। देन इट्स इजियर एंड चीपर टू टारगेट देम ऑन सोशल और एनी अदर मीडिया। तो उससे इजी हो जाता है, आपको पता रहता है कि कौन सा कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। फिर आता है द मोर स्पेसिफिक यू आर। जितना भी आप स्पेसिफिक होंगे, जितना ज्यादा स्पेसिफिक होंगे, उतना ज्यादा आपको कन्वर्जन मिला है, एंड यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ एवरी चैनल यू यूज टू प्रमोट। और जितने भी चैनल्स का आप यूज करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगी और उसको परचेज करेगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है, जो मैंने थर्ड अभी आपको बताया है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा, रिसर्च कंपटीशन। हम स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की, बट हमको रिसर्च करना भी जरूरी होता है। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके से क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, और उसके साथ साथ कीप यू अप्राइज्ड ऑफ देयर एक्टिविटी। आपको उनकी एक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए, और एक आपको आइडिया भी मिलता है कि व्हाट्स वर्किंग, सो यू कैन इंटीग्रेट दोज सक्सेसफुल टैक्टिक्स। आप उन टैक्टिक्स को अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। देन यू कैन स्टार्ट बाय कंपाइलिंग अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 to 5 मेन कॉम्पिटिटर्स। जरूरी नहीं कि अगर हमारे 100 कॉम्पिटिटर हैं तो हमको उनके साथ कॉम्पीट करना है। आप 3 से 5 मेन कॉम्पिटिटर्स को ले सकते हैं और उनके साथ अपने आप को देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अपनी जो भी पेज है, जो भी ब्रांड पे काम करने जा रहे हैं, उसको किस तरीके से इनोवेट करें। फिर उसके साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो सर्च विद सोशल नेटवर्क्स ऑल्सो, वो कौन कौन से सोशल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, एक्टिविटी टू लुक एट इट्स एंगेजमेंट। उनका एंगेजमेंट कितना है, वो कितना ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करके अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इवन दो पेज एडमिन्स आर द ओनली वंस हु कैन कैलकुलेट द एंगेजमेंट। आप जो एडमिन्स होते हैं उनको पता होता है कि किस टाइप से एंगेजमेंट को कैलकुलेट करना है, मींस
किस टाइप से हमको ये चीज देखनी है कि पर्टिकुलर जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कितना ज्यादा इंगेजमेंट रहता है। फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि जो चैनल्स होते हैं और जो टैक्टिक्स होती हैं उनको भी हमको वाइजली चूज करना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे बिजनेस होते हैं, क्रिएट अकाउंट ऑन एवरी पॉपुलर सोशल नेटवर्क विदाउट रिसर्चिंग विच प्लेटफॉर्म विल ब्रिंग द मोस्ट रिटर्न। ये चीज हमको बहुत ध्यान रखनी होती है दोस्तों कि जो भी हम चैनल, सपोज हम फेसबुक यूज कर रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं या फिर ट्विटर यूज कर रहे हैं, तो हमको डिसाइड वाइजली करना होता है जिससे कि जो भी हम प्रमोशन करने जा रहे हैं वो हमारा ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक हम पहुंच सके, जिससे कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा से ज्यादा हो और आपका प्रोडक्ट भी ज्यादा से ज्यादा बिके। कई बार होता है कि हम हर एक चैनल पे अपना बना लेते हैं जो भी पेज होता है, लेकिन कई बार हमको उतना बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप रिसर्च करके कोई पर्टिकुलर चैनल यूज करते हैं, पर्टिकुलर टैक्टिक्स यूज करते हैं, तो उसमें आपको बहुत आसानी रहती है। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, योर टैक्टिक्स फॉर ईच सोशल चैनल रिलाई ऑन योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का गोल रखा है, किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं। तो ये सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। और उसके साथ साथ ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस होती है फॉर ईच प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप काम करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद मैं आपको 6th एसेंशियल एलिमेंट के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पे। जो हमारा 6th एलिमेंट, उसके पहले यहाँ पर मैं कुछ आपको एक डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया चैनल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास यहाँ 5 सोशल मीडिया के चैनल्स हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और उसके साथ साथ पिनिंटरेस्ट है। तो इन पांचों को हमने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है 5 डिफरेंसेस के थ्रू कि डेमोग्राफिक वे में कितना फ्रीक्वेंसी रहता है, कितने नंबर ऑफ यूजर्स विजिट करते हैं, उसके साथ साथ पर्पस क्या होता है इन पांचों का, प्राइमरी बेनिफिट क्या होता है और उसके साथ साथ पोस्ट डाउनसाइड कितना रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पांचों के बारे में डिफाइंड है। जैसे अगर हम डेमोग्राफिक की बात करें तो फेसबुक पे आपके 2.4 बिलियन यूजर्स हैं जो कि 25 to 54 की एजेस में आते हैं। वहीं अगर हम ट्विटर में देखें तो 321 मिलियन यूजर्स रहते हैं जिनका एज 18 to 35 रहता है। फिर अगर जैसे हम इंस्टाग्राम की बात करें तो उसमें आपका 77.6 मिलियन यूजर्स रहते हैं जिनका एज आपका 18 to 35 अगेन रहता है यहाँ पे। और वहीं लिंक्डइन और पिनिंटरेस्ट की अगर बात करें तो दोनों में भी काफी डिफरेंस रहता है। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं यहाँ पर। जो फेसबुक का आपका फ्रीक्वेंसी रहता है वो वीकली में 87% रहता है। जो यूजर्स होते हैं वो 87% विजिट करते हैं। वैसे ही आपका अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पे 60% विजिट रहता है पर वीक। यहाँ पे पर वीक के हिसाब से आपको दिया गया है। वहीं अगर हम इंस्टाग्राम को देखें तो इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 73% जो यूजर्स हैं दैट विजिट वीकली। और लिंक्डइन की अगर हम बात करें तो इसका बहुत कम रहता है, इसमें आपका 38% यूजर्स रहते हैं। वहीं अगर पिनिंटरेस्ट देखें तो इसमें आपका 46% रहता है। तो इस तरीके से और भी डिफरेंसेस हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमको किस तरीके से चूज करना चाहिए। हु इज योर ऑडियंस, सबसे पहले यहाँ 3 क्वेश्चन आते हैं। आपका ऑडियंस कौन है, हाउ कैन यू रीच देम, आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं, और व्हाट आर योर गोल्स। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं स्टार्ट करने से पहले। और इसके बाद मैं आपको 6th बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो आपका 6th रहेगा वो रहेगा क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रेटेजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका सोशल मीडिया के थ्रू ब्रांडिंग प्रमोशन करने के लिए। इसको बहुत ध्यान से हमको देखना होता है, ध्यान से इस पे काम करना होता है। कंटेंट एंड सोशल मीडिया हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो कंटेंट है और जो सोशल मीडिया है आपस में एक दूसरे से इनका रिलेशन होता है। इससे हमको पता चलता है कि जो कुछ भी हम पोस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, वो किस तरीके से उन चीजों को देखते हैं। ये ना हो कि विदाउट ग्रेट कंटेंट सोशल मीडिया इज मीनिंगलेस
एंड विदाउट सोशल मीडिया नोबडी विल नो अबाउट योर कंटेंट। अगर सोशल मीडिया नहीं होगा तो आपके कंटेंट को कोई नहीं जान सकता, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। और कंटेंट भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिन इंडिविजुअल्स तक, जिन ऑडियंस तक हम पहुंच रहे हैं, कि वो कन्वर्ट हो जाए हमारे कस्टमर के रूप में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना होता है। फिर उसके साथ साथ देयर आर मेनी स्टडीज दैट गिव यू अ स्पेसिफिक टाइम, एक आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है व्हेन यू शुड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, कि किस टाइम आपको पोस्ट करना है। एंड हाउएवर आई सजेस्ट यूजिंग दो स्टडीज एज गाइडलाइंस। आप उन स्टडीज को एज अ गाइडलाइंस ले सकते हैं या फिर हार्ड रूल्स के फॉर्म में ले सकते हैं। और प्लीज एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑडियंस रहता है, हर एक ऑडियंस एक दूसरे से बिल्कुल यूनिक रहता है, हर एक की सोच डिफरेंट रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं जब भी हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। सो यू नीड टू टेस्ट एंड फिगर आउट द बेस्ट टाइम फॉर योरसेल्फ। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है दोस्तों, कि हमको जो भी नीड है ऑडियंस की, उसको हम पहले टेस्ट कर रहे हैं और फिगर आउट कर लें कि किस तरीके से हमको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये हमारा 6th एसेंशियल एलिमेंट था। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के बारे में डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर आप कॉर्पोरेट ब्रांडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव के बाद आता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, कि आप किस तरीके की मार्केटिंग करना चाहते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहते हैं। तो इसमें आपके 5 C's आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा कस्टमर है, कॉम्पिटिटर्स है, कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कोलैबोरेटर्स कौन रहेंगे, कौन हेल्प आउट करेंगे, कंपनी क्या काम करती है और क्या कंटेक्स्ट रहेगा। तो ये सारी चीजें हमको 5 C's ध्यान देने होते हैं कंटेंट बनाते हुए। और फिर हमारा कंटेंट स्ट्रेटेजी के अंदर ये सारी चीजें कवर अप करी जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमको ध्यान रखने होते हैं कंटेंट से रिलेटेड। कंटेंट बेसिकली हमारा जो भी हम टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं, या फिर फोटोग्राफ के थ्रू हम शेयर कर रहे हैं, या फिर हम वीडियो के थ्रू शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके का कंटेंट शेयर कर रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ। तो ये कंटेंट स्ट्रैटेजी के बारे में था, जो हमारा 6th पॉइंट था। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका एलोकेट बजट एंड रिसोर्स। एलोकेट बजट एंड रिसोर्स में आपको ये चीज देखनी होती है कि आपका कितना बजट है, एंड लिस्ट ऑफ द टूल्स यू नीड। कौन कौन से टूल्स का आप यूज करना चाहते हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, या फिर CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप, जिसमें किया जाता है। एंड सर्विसेज यू विल आउटसोर्स, जिसमें कि आपका ग्राफिक डिजाइन भी हो सकता है, वीडियो प्रोडक्शन भी हो सकता है, एंड एनी एडवर्टाइजिंग यू विल परचेज। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं प्रोमोटर के ऊपर, या फिर एडवर्टाइजर के ऊपर, या मार्केटर के ऊपर, कि आप किस तरीके का अपना एडवर्टीजमेंट शो करना चाहते हैं ऑडियंस को। एंड नेक्स्ट टू ईच इंक्लूड द एनुअल प्रोजेक्टेड, और इसके साथ साथ इंक्लूड द एनुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट, सो यू कैन हैव अ हाई लेवल व्यू। तो ये चीज जरूरी होती है इन्वेस्ट करने से पहले, कि आप एक अपना बजट और रिसोर्सेज एलोकेट कर लें, और जिससे कि आपको पता हो कि आप किस तरीके से ये सारी चीजों पे काम करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमारा जो 8th रहेगा, 8th एलिमेंट, दैट इज असाइन रोल्स। अगर आपकी कोई कंपनी है, पर्टिकुलर कंपनी है, और आप सोशल मीडिया का यूज करने जा रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो हमको ये सारी चीजें ध्यान देनी होती हैं कि हमको किस एम्प्लॉय को क्या रोल देना है करने के लिए। जब आप डिवाइड करते हैं तो आप इजिली अपने ऑब्जेक्टिव तक अचीव कर सकते हैं, अपने गोल अचीव कर सकते हैं, और पर्टिकुलर टाइम में वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। तो इन सारी चीजों को हमको ध्यान देना होता है। एंड यू कैन ईदर प्लान डेली और वीकली। ये चीजें आप डेली भी प्लान आउट कर सकते हैं, या फिर वीकली में भी प्लान आउट कर सकते हैं। टोटल डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से टाइम देना चाहते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर। तो ये हमारा 8th पॉइंट था यहाँ पे। और इसके बाद मैं यहाँ पर आपको कुछ टूल्स के बारे में बताना चाहूंगा, और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप भी अपना डिजाइन कर सकते हैं ऑनलाइन टूल का यूज करके,
तो जैसे कि लीड जनरेशन टूल्स हैं यहाँ पर हमारे पास, सबसे पहले ऑप्टिन मॉन्स्टर है। ये एक टूल रहता है जिसमें कि हम सेल्स लीड निकाल सकते हैं। फिर है आपका ऑडिसेंस। ऑडिसेंस भी एक आपका लीड जनरेशन टूल रहता है। उसके बाद आता है कैनवा। कैनवा भी एक टूल है। तो मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूंगा, यहाँ हम प्रैक्टिकल करके आपको एक बार दिखाते हैं कि आप किस तरीके से टूल पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर खोलें। तो आपको सिंपली यहाँ पर डालना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कैनवा का यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ canva.com डालूंगा। ये एक बहुत ही पॉपुलर टूल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट यहाँ पर खुल चुकी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होता है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि ये मुझे शो कर रहा है कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, कंटिन्यू एज कुबेर कर दूंगा और ये मुझे लॉगिन कर देगा साइट पे। और ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन एनीथिंग का ऑप्शन आ रहा है। इस साइट के बारे में आपको काफी कुछ बता देता हूँ यहाँ पे। और जैसा कि फॉर यू में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, पोस्टर आप क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ तक कि फ्लायर्स बना सकते हैं। फ्लायर्स के साथ साथ इंफोग्राफिक्स है। इन्फोग्राफिक्स के साथ इंस्टाग्राम, अगर आपको पोस्ट बनाना है तो इंस्टाग्राम पोस्ट भी है, लोगोज है, रिज्यूमे है, न्यूज़लेटर है। और इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। सपोज हमको सोशल मीडिया पे काम करना है तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया को क्लिक करूंगा और सोशल मीडिया में सपोज मुझे फेसबुक का पेज क्रिएट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ फेसबुक कवर दिखा रहा है। मैं सिंपली फेसबुक कवर पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे दूसरे टैब पर विंडो के साथ साथ कुछ टूल्स भी शो करेगा, जिनकी हेल्प से मैं यहाँ पर बहुत आसानी से अपने लिए डिजाइन कर सकता हूँ। अपने ब्रांड से रिलेटेड जो कुछ भी मुझे यहाँ पर डिजाइन करना है, सपोज मैं एक रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ डिजाइन करना चाहता हूँ पेज, तो मैं यहाँ से सिंपली कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। आपके पास यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन रहता है। तो आप यहाँ पे सपोज डालेंगे अगर रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। मैं सिंपली अभी ये वाला टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर टेम्पलेट आ चुका है। अब मुझे इसमें कुछ एडिटिंग करनी है। सपोज मैं चाहता हूँ ये मुझे टेक्स्ट को चेंज करना है तो मैं यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करूंगा और इसके टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, रेस्टोरेंट। और नीचे सपोज ये टेक्स्ट दिया हुआ है, अगर इसमें मुझे चेंज करना है तो इस पर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सपोज मुझे डेट चेंज करनी है और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2021, ये डेट हो गई। अब मैं चाहता हूं कि इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ से बैकग्राउंड पर आना होगा। तो बैकग्राउंड में आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। और या फिर एक ऑप्शन और होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइड में बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के थ्रू भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे थोड़ा डिफरेंट सा कलर चाहिए, थोड़ा ब्लूइश था, तो मैंने ये यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। या फिर मैं कोई और भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर सेलेक्ट करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ग्रे कलर आ चुका है। और मैं चाहता हूँ ये सपोज नीचे वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको मुझे चेंज करना है, इसका कलर टेक्स्ट का चेंज करना है। तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूंगा, पहले पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ देख सकते हैं ये टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पर टूल्स खुल के आ चुके हैं। तो मैं टेक्स्ट कलर को चूज करूंगा और इसको भी मैं सेम कलर का कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों टेक्स्ट सेम कलर के हो चुके हैं। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये इमेज है ये थोड़ा एनिमेट होके आए। तो मैं यहाँ से एनिमेट पर जब चूज करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे।
एनिमेशन से रिलेटेड। अब मैं कोई भी एक, सपोज ये वाला चूज करता हूँ, तो ये मुझे प्रीव्यू की कैसा दिखेगा, या फिर आपके पास यहाँ ऑप्शन भी रहता है कि आप इसको प्ले करके चेक कर सकते हैं। ये आपको खोल के दिखा देगा। आप जब प्ले करेंगे तो यहाँ पर शो कर देगा कि ये ऐसा कुछ आ रहा है। और अभी आप इसमें और भी चीजें, कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसको क्लोज कर देता हूं मैं। अब मैं चाहता हूं कि इसमें एक वीडियो भी डाल दूं सपोज, तो वीडियो भी मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर सकता हूँ। उसके लिए भी ऑप्शन रहता है, आप देख सकते हैं ये वीडियो का ऑप्शन आ रहा है। और ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का वीडियो है, आपका किस टाइप का पेज है, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान देनी होती हैं। तो सपोज मैं ये वाला वीडियो यहाँ पर ऐड करूंगा और इसका साइज थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ आप अकॉर्डिंगली सारी चीजें कर सकते हैं दोस्तों, जैसा भी आप चाहते हैं। आप चाहें तो इसको फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको छोटा करके भी देख सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज कर सकते हैं सारी चीजें और सारे टूल्स को। और सपोज आप चाहते हैं कि ये जो पेज आपने बनाया है इसमें एक ऑडियो भी आ जाए, तो ऑडियो का भी ऑप्शन रहता है यहाँ पर आपके पास। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑडियो यहाँ पर शो कर रहा है। ये जब आप ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड्स मिल जाएंगे, म्यूजिक मिल जाएगा। जो भी आप यहाँ से चूज करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर ये वाला ग्लोइंग लाइट चूज करता हूँ, या फिर आप यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं एक बार। आई होप आप लोग को साउंड आ रहा होगा, तो आप इसको यहाँ से चेक करने का भी ऑप्शन रहता है ऊपर। आप सपोज अब देखना चाहते हैं कि आपका जो वीडियो बना है या जो पेज बना है वो कैसा शो हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर ऑप्शन रहता है। तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो साउंड है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज हमने यहाँ से प्ले किया तो आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। तो इस तरीके से कुछ डिजाइन हुआ है यहाँ पर। तो अब आप चाहते हैं कि इसमें और भी कुछ चेंजेस करना, तो आप अपने अकॉर्डिंग सपोज एक और पेज ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डुप्लीकेट पेज का भी ऑप्शन है और एक ऐड पेज का भी ऑप्शन है। तो आप चाहें तो एक और पेज जब ऐड करते हैं तो आप दूसरा पेज यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आपको क्या चीजें यहाँ पर ऐड करनी है सेकेंड पेज में। ये टोटली डिपेंड यूजर के ऊपर करता है कि आप किस तरीके से चीजों को यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, कौन कौन सा कंटेंट यूज करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको फर्स्ट पेज क्रिएट करके दिखाया, तो इसी तरीके से सपोज मैं सेकेंड पेज क्रिएट अगर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सपोज सर्च कर लूंगा रेस्टोरेंट से रिलेटेड। सपोज मुझे कुछ चाहिए, या इटालियन चाहिए, या कुकिंग से रिलेटेड चाहिए, या फूड से रिलेटेड चाहिए। मैंने यहाँ पर टेम्पलेट्स पे आ गया, तो टेम्पलेट्स में आके मुझे क्या करना होगा, रेस्टोरेंट डालना होगा और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा रेस्टोरेंट। तो मुझे रेस्टोरेंट से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पलेट्स शो कर देगा। अगर आपके पास कोई अपनी इमेजेस हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन रहता है, यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ये अपलोड का ऑप्शन रहता है, तो अपलोड के थ्रू आप अपलोड मीडिया पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा। सपोज मुझे अभी टेम्पलेट्स के थ्रू यूज करना है तो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज उठा लूंगा। सपोज मैंने ये वाला टेम्पलेट ले लिया और मैं इसका प्रीव्यू भी देख सकता हूँ यहाँ से, अगर मुझे प्रीव्यू देखना है तो ये फुल स्क्रीन पर आपको शो कर देगा। या फिर आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं और इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, यहाँ तक कि जो आपका टेक्स्ट लगा हुआ है आप इसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। सपोज आप इसको नीचे चाहते हैं या फिर आप
टॉप में चाहते हैं तो टॉप में भी लगा सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे सपोज आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। और यहाँ पर सपोज मैंने कुछ दे दिया 5 days ओपन सपोज, और इसको एंटर कर दिया तो यहाँ पर इसका टेक्स्ट भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। और सपोज मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 4 साइडेड एरो है, तो मैं इसको धीरे से ऊपर शिफ्ट भी कर सकता हूँ। और ये वाला टेक्स्ट भी मैं इसको भी शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर की तरफ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर आप इसमें भी कुछ एनिमेशन चाहते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था कि आपके पास एनिमेशन का ऑप्शन रहता है, या फिर आप टेक्स्ट में कुछ चाहते हैं अलग से तो आप वो भी कर सकते हैं। क्रॉप का ऑप्शन रहता है, क्रॉप सपोज अगर आपको कुछ कटिंग करनी है इमेज में तो आप उसको कट भी कर सकते हैं। सपोज आपको नहीं करना तो यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए इसको। या फिर अगर आपको राइज करना है तो राइज पर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जितने भी एनिमेशंस हैं वो शो कर देगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप ये सब कुछ यहाँ से चूज कर सकते हैं। बहुत इजी होता है इस पे काम करना और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहता है। और इसके साथ साथ नीचे बहुत और भी आपको एनिमेशंस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से पैन वाला लेता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर प्रीव्यू भी शो कर देता है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। सपोज ये मेरे 2 पेजेस यहाँ पर बन चुके हैं और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फेसबुक पे एक बार अपना सेट कर दूं या फिर ट्विटर पे सेट कर दूं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हम ये कहाँ पर लगाना चाहते हैं। सपोज खाली आप अपना सिंगल पेज लगाना चाहते हैं तो आप सिंगल पेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऊपर आ जाता हूँ अपने फर्स्ट पेज पे और मुझे क्या करना होगा, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पर 3 डॉट्स हैं, आपको सिंपली 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसा कि फेसबुक पेज है, ट्विटर है, ईमेल है, फेसबुक ग्रुप है, गूगल ड्राइव है, इंस्टाग्राम है, ड्रॉपबॉक्स है। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहते हैं तो सी ऑल पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ तक कि आपके पास पिन इंटरेस्ट का भी ऑप्शन रहता है, लिंक्डइन प्रोफाइल का भी रहता है, या फिर लिंक्डइन पेज का भी रहता है। सपोज हमको फेसबुक पेज पर अपना पर्टिकुलर पेज शेयर करना है तो मुझे क्या करना होगा, फेसबुक पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जैसा कि ये ऑलरेडी एक पेज शो कर रहा है तो यहाँ पर करूंगा चूज अनदर पेज। और यहाँ पर अगर पेज नहीं है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको यहाँ से बंद कर दूंगा, अगेन मैं क्लिक कर दूंगा, या फिर वही पर्टिकुलर पेज भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिपेंड करता है। सपोज मैंने ये वाला पेज सेलेक्ट कर लिया और इसमें मैं अपना जो भी है जैसे MP4 वीडियो लगाना चाहता हूँ या फिर GIF लगाना चाहता हूँ। सपोज मुझे GIF लगाना है इस पर्टिकुलर पेज का तो मैं GIF सेलेक्ट कर लूंगा। और अगर मैं यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन भी देना चाहता हूँ तो डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ। वी अवेल मेनी ऑफर्स ऑन फूड। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। और सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पब्लिश करूंगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है टू प्रिपेयर योर डिजाइन। ये आपका अभी डिजाइन क्रिएट करके आपको यहाँ पर शो भी कर देगा, तो आप भी जान सकते हैं कि किस टाइप का आपका पेज दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं बहुत आराम से। ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों। और आई होप जो कुछ भी मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। और ये प्लीज एक बार प्रैक्टिकल भी करके देखिएगा, जो कुछ भी आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है तो आपको भी चीजें समझ में आएंगी। जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हम आसानी से चीजों को और अच्छे से समझते हैं। और देख सकते हैं ये कंप्लीट हो रहा है हमारा डिजाइन। ये ऑटोमेटिकली जो भी कुछ आपने अभी टूल्स का यूज करके जो भी डिजाइन किया है तो ये यहाँ पर आपको शो कर देगा कि आपका डिजाइन लुक वाइज कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों। और डायरेक्टली आप यहाँ से अपने फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया भी था। और डिजाइन करने के बाद इजीली आपके पास ऑप्शन होता है, आपको बार बार अपना अकाउंट नहीं खोलने की जरूरत पड़ती, आपको सिर्फ एक बार कनेक्ट कर लेना होता है कैनवा के साथ। तो जैसे जैसे आप डिजाइन करते जाएं वैसे वैसे आप पोस्ट कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो आप सेव भी करके रख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, उसका भी ऑप्शन रहता है। और जैसे कि देख रहे हैं ये थोड़ा सा और टाइम ले रहा है अभी डिजाइन करने में, तो हमको थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पर। आप दोस्तों देख सकते हैं। और आई होप जो कुछ भी मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए टूल्स के बारे में, तो ये सारे टूल्स बहुत ही इजी होते हैं यूज करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि सब कुछ अवेलेबल है, आपको कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली ऑनलाइन जाना है, सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट करना है और डिजाइन करने के बाद आपको डायरेक्टली अपलोड कर देना होता है अपने पेज पे। वो उसके लिए लेकिन फेसबुक प्रोफाइल होना या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल होना या फिर ट्विटर प्रोफाइल होना, ये सब चीजें जरूरी होती हैं। तो इसको भी हमको ध्यान देना होता है कि हमारा प्रोफाइल बना है कि नहीं बना है, तो इस चीज के लिए भी आपको ध्यान देना होगा। और जैसा कि देख सकते हैं ये थोड़ा सा और टाइम ले रहा है अभी, तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। हम अभी इसको चाहे तो यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं और इनफैक्ट हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट्स भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि MP4 वीडियो दिखा रहा है तो आप वीडियो के फॉर्म में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर PNG के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहता है यहाँ पे। और सपोज आपको PNG में डाउनलोड करना है तो आप PNG में भी बहुत इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अगेन प्रिपेयर डिजाइन करके ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पर आपको शो भी कर रहा है। सपोज मैं कंटिन्यू एडिटिंग पर आ जाता हूँ और मैं कहाँ कहाँ शेयर करना चाहता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो कुछ भी इमेजेस हैं, जो कुछ भी हमने ऑडियो लगाया है, तो वो सब कुछ आपका विनजिप फाइल में सेव हो जाता है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद आप सिंपली फेसबुक पर आएंगे और फेसबुक में आप देख सकते हैं यहाँ दो ऑप्शंस आ रहे हैं। और यहाँ पर सपोज एलियन रिजॉर्ट है, आप सिंपली क्लिक करेंगे और सिंगल पेज भी क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पे सपोज पेज 1 ही करना है तो हम पेज 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं खाली। नीचे आके आपको यहाँ पर डाउनलोड विद कैनवा प्रो पे करना है। अगर आप PNG फाइल चाहते हैं तो यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये सारी चीजें प्लीज चेक कर लीजिएगा जैसा कि आपको चाहिए। यहाँ मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा तो ये प्रिपेयरिंग या डिजाइन करके सिर्फ और सिंगल पेज ही मुझे शो करेगा, सेकेंड पेज नहीं शो करेगा। ये आप देख सकते हैं गो टू योर होम पेज, और मैं होम पेज पर जाऊंगा और होम पेज पर मुझसे पूछेगा मैं कहाँ चाहता हूँ या फिर मैं और क्या चाहता हूँ बनाना, या फिर मैं यहाँ से चेकआउट ही कर सकता हूँ कि मेरा जो टेम्पलेट है, मैंने जो भी पेज यहाँ पर क्रिएट किया है तो वो कैसा दिखेगा फेसबुक पे। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डिपेंड करता है। या ऑल योर डिजाइन पर आ जाइए आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने ये वाला पेज बनाया था, तो पेज आप यहाँ पर एक, और ये भी अनटाइटल्ड डिजाइन दिखा रहा है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर चाहें तो एक और ऑप्शन रहता है आपके पास शेयर लिंक का। शेयर लिंक के थ्रू भी आप देख सकते हैं चीजों को।
और अगर आप देखना चाहते हैं कि फेसबुक पर कैसा दिख रहा है तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर आप सिंपली जाएंगे और फेसबुक पर आपको क्लिक करना होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि ये शो कर रहा है फेसबुक पेज। फेसबुक के अंदर आप सपोज चूज अनदर पेज करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपडेट योर फेसबुक सेटिंग्स। तो डायरेक्टली हमको कनेक्ट कर देगा फेसबुक के साथ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है कंटिन्यू एज कुबेर, और सिंपली आप कनेक्ट हो जाते हैं फेसबुक के साथ। तो वहां जाकर आप बहुत इजीली अपने पेज को अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों काम होता है कैनवा पे। आई होप जो कुछ भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर शेयर पर आ जाऊँगा और मैं सपोज शेयर करना चाहता हूँ तो इसको शेयर भी कर सकता हूँ। ये टोटली डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके से अपने पेज को शेयर करना है, फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे। तो एक बार मैं यहाँ पर ग्रुप के थ्रू भी आपको दिखाना चाहूंगा कि कोई अगर आपका ग्रुप बना हुआ है तो फेसबुक पर आपको कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट टू फेसबुक। तो ये हमको फेसबुक के पेज पर ले जाएगा, फेसबुक प्रोफाइल पर ले जाएगा। या फिर आप देख सकते हैं ओके पर आपको क्लिक करना है और ये हमसे पूछेगा अगेन से यहाँ पर कि वी कुड नॉट फाइंड एनीवेयर टू पब्लिश। तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ और सिंपली मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर शेयर करना है। तो मैं शेयर पर आ जाऊंगा फेसबुक पेज पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो पेजेस आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से चेकआउट करता हूँ इसको और सिंपली पब्लिश कर दूंगा। आप ये अभी मुझे बोला चेकआउट योर पोस्ट हेयर, ये लिंक बना हुआ है। तो सिंपली आपको लिंक पर क्लिक करना होगा अपने फेसबुक अकाउंट का। ये लिंक बन चुका है तो आप देख सकते हैं ये फेसबुक पर आपको शो कर रहा है। ये मेरी प्रोफाइल बनी हुई है और ये यहाँ पर पेजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें दो पेजेस हैं। तो दो पेजेस ये शो कर रहा है। और ये जैसा कि मैंने पीएनजी के फॉर्म में लगाया था तो ये पीएनजी के फॉर्म में ही शो करेगा आपको, या फिर जीआईएफ के फॉर्म में अगर आपने बनाया है तो जीआईएफ के फॉर्म में शो करेगा। तो इस तरीके से आप अपना भी अकाउंट फेसबुक पे बना के इसको चेक कर सकते हैं। और फेसबुक पे अगर जैसे आपको देखना है कि ये पेज का प्रीव्यू और इसमें चीजें क्या क्या डालनी है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये लिंक ऑलरेडी आपको क्रिएट करके जनरेट करके यहाँ पर आ जाता है, चेक आउट योर पोस्ट हेयर। तो ये लिंक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका ट्विटर हो, चाहे वो आपका लिंक्डइन हो। इन सारी साइट्स पे जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं तो आप वहां पर शेयर कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। तो अब मैं आ जाऊंगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये हमारा कैनवा टूल था जिसके थ्रू मैंने अभी आपको एडिट करके या फिर उसमें डिजाइन करके जो कुछ भी अभी मैंने आपको दिखाया है तो इसको प्लीज एक बार आप लोग जरूर से ट्राई करिएगा प्रैक्टिकली करने के लिए। और हम अब आ जाएंगे अपनी स्लाइड की तरफ। तो स्लाइड के थ्रू मैं आपको और भी कुछ बताना चाहूंगा। और भी हमारे पास टूल्स रहते हैं जिसमें कि आपके पास सिक्योरिटी टूल रहता है जो सिक्योर करने के लिए आपके पेजेस को जो भी आप डिजाइन करके शेयर कर रहे हैं, जैसे जीरो फॉक्स है, लास्ट पास है। फिर एनालिटिकल टूल रहता है। एनालिटिकल टूल में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जितने भी यूजर्स आ रहे हैं हमारे पेज पे वो कितनी देर रुक रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, कितनी बार वो क्लिक कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन टूल रहते हैं आपके पास। कंटेंट आप डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस टाइप का टेक्स्ट चाहिए, किस टाइप का जो भी टेक्स्ट आप डाल रहे हैं वो कितने वर्ड्स का होगा। और कई बार होता है कि इसमें आपको ये भी फैसिलिटी दी जाती है कि आप ऑटोमेटिकली जनरेट भी करा सकते हैं पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड या पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये हमारे कुछ टूल्स हैं। और इसके बाद मैं आपको
यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देना चाहूंगा जो होम असाइनमेंट क्वेश्चंस रहेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। फिर सेकेंड क्वेश्चन हमारा रहेगा नेम एनी 4 टूल्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। किन्हीं 4 टूल्स के बारे में आपको बताना है कि 4 टूल्स कौन कौन से हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा मेंशन एनी 2 डूज एंड डोंट्स, ये आपको बताना रहेगा। और फिर फोर्थ रहेगा व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको कल बताऊंगा, इसके आंसर्स भी बताऊंगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी पूरी एंटायर एपीएलएल की टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टू दिस सेशन। थैंक यू।